बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद इकबाल और आज मेरी वीडियो का टॉपिक है कि स्टूडेंट्स और कंसल्टेंट के लिए यूके हार्ड प्लेस क्यों है, बेस्ट डेस्टिनेशन कैसे है। और इतनी ज़बरदस्त डेस्टिनेशन होने के बावजूद जिस तरह हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, इटली है, जिस तरह हमारे पास यूएसए है और बहुत सारी ऐसी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जहां पे स्टूडेंट्स जाके अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं। कुछ लोग वहां पे वर्क वीज़ा के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पे यूके को प्रेफर क्यों करते हैं, कंसल्टेंट स्टूडेंट्स का माइंड क्यों बनाते हैं और ये सारा प्रोसीजर कैसे होता है। तो ये तमाम चीजें जो है आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो गुजारिश है कि मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहें। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। मैं स्टेप बाय स्टेप और क्राइटेरिया बाय क्राइटेरिया जो है यहाँ पे चीजों को डिस्कस करूंगा कि कौन सी चीजें किस किस कंट्री के लिए ठीक हैं, किस किस कंट्री के लिए ठीक नहीं है। तो सबसे पहली चीज जो मैं डिस्कस करूंगा आज वो है वीजा रेशो के ऊपर। तो कंसल्टेंट जो है डेफिनेटली कंसल्टेंट को अपने कमीशन से मतलब होता है, डेफिनेटली वो अपनी एक अर्निंग के लिए बैठा हुआ है, उसने इतना बड़ा सेटअप बनाया है तो वो चीज वो प्रेफर करेगा जिसका फायदा उसको ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट के फायदे और नुकसान को देखते हैं, वो बहुत कम रेशो के अंदर देखते हैं, लेकिन वो अपना फायदा और अपना नुकसान जो है वो ज्यादा रेशो के अंदर ज्यादा प्रोपोर्शन में देखते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को अच्छा ग्रो कर पाए। तो वीजा रेशो की अगर बात की जाए तो अगर आप उसकी ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में पिछले 6 से 8 महीने हो गए हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई करके बैठे हुए हैं और अभी तक किसी एक स्टूडेंट को भी वीजा ग्रांट नहीं हुआ। तो जो ऑस्ट्रेलिया की वीजा रेशो है वो बहुत कम है। इसी तरह अगर आप कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा की वीजा रेशो भी इंतहाई कम है। इसी तरह जर्मनी की बात अगर आप करें तो जर्मनी साल के अंदर 10,000 स्टूडेंट को अलाउ करता है कि वो 10,000 स्टूडेंट को जो है ना वो वहां पे अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन देते हैं। इसी तरह इटली है, इटली के अंदर स्टडी फ्री है, लेकिन उसके साथ उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जो वो अप्लाई करते हैं और वो स्टूडेंट्स उन लिमिटेशंस को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसी तरह यूएसए है, यूएसए की वीजा रेशो इंतहाई कम है और यूएसए की वीजा रेशो के साथ अगर हम यूएसए को डिस्कस करें तो पाकिस्तान के अंदर कुछ इलीट कॉलेजेस और कुछ इलीट यूनिवर्सिटीज हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना ऑक्सफोर्ड है, इसी तरह हमारे पास जो है ना नस्ट है, लम्स है, इस तरह की बड़ी यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो यूएसए वीजा देता है। लेकिन अगर दूसरे कॉलेजेस या दूसरे जो है ना यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स यूएसए के अंदर जाते हैं तो फिर जो है ना वो उनके क्राइटेरिया को वो मीट नहीं कर पाते, तो इस वजह से उनकी वीजा रेशो कम हो जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो स्टूडेंट की साइकी है वो ये है कि अगर उन्होंने आज प्रोसेस शुरू किया तो उनकी ख्वाहिश होती है कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर वो ट्रेवल कर जाए यूएसए के अंदर, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा के अंदर, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप इन जो बड़ी डेस्टिनेशंस हैं यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इन डेस्टिनेशन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कम से कम 6 से 8 महीने दरकार होते हैं। प्रोसेस शुरू से लेके एंड तक मुकम्मल होने तक जो है ना वो 6 से 8 महीने लगते हैं, जबकि हमारा स्टूडेंट जो है वो इस बात के लिए तैयार नहीं होता, वो सब्र नहीं करता। तो उसको चाहिए कि कोई ऐसा कंट्री हो जो है जल्दी जो है वो उसको पाकिस्तान से दूसरे कंट्री के अंदर बुला लिया जाए यहाँ पे। तो इस वजह से ये वाली जो डेस्टिनेशंस हैं ये थोड़ा सा वीजा रेशो के एतबार से वो थोड़ी सी जो है ना वो मार खा जाते हैं स्टूडेंट्स और वो इसलिए दूसरे कंट्रीज को चूज नहीं करते। तो कंसल्टेंट को क्या चाहिए, कंसल्टेंट डेफिनेटली उस कंट्री को सजेस्ट करेगा जिसकी वीजा रेशो ज्यादा होगी। अब इवन के अगर देखा जाए तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए उनकी फीसें ज्यादा हैं और जितनी ज्यादा फीसें होती हैं कंसल्टेंट को उतना ज्यादा कमीशन मिलता है, लेकिन उसके बावजूद कंसल्टेंट जो है वो यूके को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे वीजा रेशो ज्यादा है। अब यहाँ पे उन्होंने जैसे कनाडा का 1 वीजा लगना है यहाँ पे 10 लग जाने हैं, यूएसए का 1 लगना है यहाँ के 20 लग जाने हैं, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का 1 लगना है यहाँ पे 30 लग जाने हैं। तो फिर वहां पे जो है ना वो स्टूडेंट को वो सजेस्ट करेगा यहाँ पे यूके में, तो डेफिनेटली उसकी फेवरेट प्लेस जो होगी वो यूके होगी, जहाँ पे आसानी के साथ उसको जो है ना स्टूडेंट भेजने में कोई मुश्किलात नहीं होती, उनका कमीशन भी आ जाता है और वो आसानी से स्टूडेंट भी खुश हो जाता है और कंसल्टेंट भी खुश हो जाता है। तो ये पहली रेशो थी वीजा रेशो, जो पहला एक फैक्टर था जिसकी वजह से लोग दूसरे कंट्रीज को प्रेफर नहीं करते, तो यहाँ पे इनको प्रेफर करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो है एप्लीकेशन ड्यूरेशन। एप्लीकेशन ड्यूरेशन की अगर बात की जाए तो जैसे पहले मैं कह चुका हूं कि बाकी जितनी बड़ी डेस्टिनेशंस हैं यहाँ पे जो
एप्लीकेशन सॉरी उसका दौरानिया है जो प्रोसीजर का, वो कम से कम 6 से 8 महीने है। जबकि यूके की अगर आप बात करें तो यूके में आपने एप्लीकेशन स्टार्ट की, फॉर एग्जांपल आपने सितंबर इनटेक में आना है, तो मेरे सामने जो लोगों ने जुलाई के अंदर जो है ना वो प्रोसेस शुरू किया और सितंबर इनटेक में आ गए। मीन के 2 से 3 जो है ना वो महीनों के अंदर अंदर यूके जो है ना आपको अलाउ करता है कि आप पाकिस्तान या किसी दूसरे कंट्री को छोड़ के यहाँ पे आ सकते हैं, जबकि बाकी डेस्टिनेशन के ऊपर ऐसा नहीं है। तो ये भी दूसरा बड़ा फैक्टर है कि जो है ना वो स्टूडेंट्स के लिए, कि स्टूडेंट्स चाह रहे होते हैं कि जितना जल्दी प्रोसेस हो जाए और हम यहाँ से मूव कर जाएं, तो ये दूसरा फैक्टर है यूके आने के लिए। तीसरा है बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट अगर दूसरी डेस्टिनेशन की बात की जाए, डेफिनेटली उनकी फीसें ज्यादा हैं, अखराजात भी ज्यादा हैं, और फिर बैंक स्टेटमेंट्स का क्राइटेरिया उनका डिफरेंट है। अप टू 6 मंथ तक का बैंक स्टेटमेंट का क्राइटेरिया है दूसरी डेस्टिनेशन का। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी रिसेंटली जो है वो ब्लॉकेज अमाउंट जो उन्होंने 6 महीने के लिए आपकी ब्लॉक करके रखनी है वो $20,000 कर दी है बढ़ा के। तो इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया ने मजीद अपनी जो है ना वो सख्तियां कर दी हैं अपने प्रोसीजर के अंदर, ताकि यहाँ पे आके जो है ना वो लोग ज्यादा रश ना करें और उनकी वीजा रेशो कम की जाए। तो ये जितनी भी बड़ी डेस्टिनेशंस हैं तो ये इनकी फीसेस ज्यादा हैं, अखराजात भी ज्यादा हैं, और बैंक स्टेटमेंट का क्राइटेरिया भी ज्यादा सख्त है बनिस्बत यूके के। तो यूके की अगर मैं बात करूं तो यूके आपको वीजा ग्रांट करने के लिए 28 डेज की जस्ट आपसे डिमांड करता है स्टेटमेंट के आपके अकाउंट के अंदर 28 डेज जो है ना वो जितनी अमाउंट आपने फॉर एग्जांपल बकिया फीस और आपके यहाँ पे लिविंग जो एक्सपेंसेस हैं वो दोनों को मिला के जितनी अमाउंट बनती है वो 28 डेज जो है ना वो आपके अकाउंट में होनी चाहिए। तो ये बहुत ही आसान तरीका है अपने अकाउंट को मैनेज करने का, अपनी स्टेटमेंट को मैनेज करने का। 28 डेज के बाद आपको वीजा ग्रांट हो जाता है, तो यूके आपकी वो अमाउंट जो है वो होल्ड करके नहीं रखता, बल्कि आपको वो ऑप्शन देता है कि आप उसको निकलवा के अपने जो है ना वो तौर पर यूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, उसको कम या ज्यादा जितने पैसे मर्जी उससे निकालें। तो यूके वीजा ग्रांट करने के बाद आपको बैंक स्टेटमेंट के हवाले से परेशान नहीं करता। तो ये तीसरा बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लोग दूसरी डेस्टिनेशंस पे नहीं जाते और यूके को प्रेफर करते हैं, और कंसल्टेंट भी डेफिनेटली इसीलिए ही प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको भी स्टेटमेंट्स को मैनेज करना बहुत आसान होता है। अब एक कंसल्टेंट आपके बिहाफ पे आपका अप्लाई करके बैठा हुआ, और अगर 6 से 8 महीने का लंबा प्रोसीजर हो और 6 महीने की स्टेटमेंट्स को मैनेज करना हो, तो वो उसके लिए भी सरदर्द बन जाता है और आपके लिए भी सरदर्द हो जाता है और आप भी जो है वो परेशान हो जाते हैं। तो इस वजह से ये एक फैक्टर जो बड़ा फैक्टर है बैंक स्टेटमेंट वाला, ये भी असरअंदाज होता है। उसके बाद जो है यूके का जो वीजा है ये पॉइंट बेस्ड वीजा है। मीन के आपने कुछ चीजें पूरी करनी होती हैं, उनके पॉइंट्स बनते जाते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल आपकी पिछली डिग्री हो गई, आपका इंग्लिश टेस्ट हो गया, आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इस तरह की चीजें जैसे जैसे आप पूरे करते जाएंगे आपके पॉइंट्स पूरे होते जाएंगे, और जब आपके पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे तो आपको वीजा ग्रांट कर दिया जाता है। और ये बड़ा इजी वे है वीजा हासिल करने का, जबकि दूसरी डेस्टिनेशन के ऊपर ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से जो है ये चीजें जो है ना स्टूडेंट जो है ना आसानी के साथ यहाँ पे आपको एडमिशन भी मिल जाता है। यूके की यूनिवर्सिटीज जो है ये आपका स्टडी गैप भी जो है ना एक्सेप्ट करती हैं, आपका प्राइवेट जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्सपीरियंस होता है उसको भी एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप आसानी के साथ करके आ जाते हैं और आप यहाँ का वीजा हासिल कर लेते हैं। जबकि अगर आप दूसरी डेस्टिनेशन की बात करें तो दूसरी डेस्टिनेशन के ऊपर इतना ज्यादा स्टडी गैप, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो मैंने बैचलर डिग्री के ब्याह पे यहाँ पे अप्लाई किया था तो मेरा 11 साल का स्टडी गैप बनता है। तो 11 साल का स्टडी गैप जो है वो दूसरी डेस्टिनेशन के ऊपर आसानी के साथ एक्सेप्ट नहीं होता। इसी तरह अगर हम उसकी बात करें तो ये वो वाले कंट्रीज थे। अब उसकी बात फिर ये है कि अगर आप दूसरी डेस्टिनेशन के ऊपर वीजा लेना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं स्टडी के लिए, तो वहां पे जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, बैचलर प्रोग्राम्स हैं, वहां पे तो आसानी के साथ एडमिशन मिल जाता है। लेकिन अगर पोस्ट ग्रेजुएट की बात की जाए तो डेफिनेटली जैसा कि कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है या यूएसए है, तो वो लोग वो यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एक्सेप्ट करती हैं रिसर्च बेस्ड बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो है ना वो उनको प्रेफर करते हैं। जबकि अगर स्टूडेंट अब हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर आप रिसर्च की जो है ना वो सूरत हाल को देखें तो वो किसी हद तक जो है ना वो पैथेटिक सूरत हाल है, रिसर्च इतनी अच्छी नहीं करवाई जाती हमारे यहाँ। तो इस वजह से वो यूनिवर्सिटीज आपके रिसर्च बैकग्राउंड को जब देखती हैं तो इस वजह से भी आपका वो वीजा रिफ्यूज कर देते हैं। फिर इस
के अलावा अब सूरत हाल जो चल रही है यूएसए के अंदर, यूके के सॉरी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अंदर, इमिग्रेंट्स जो है ना वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं और वो इमिग्रेंट्स लेके आना चाह रहे हैं जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं। पिछले कुछ सालों के अंदर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए जाने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक तो वहां पे गए हैं तो स्टडी को कंटिन्यू नहीं किया और अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया। और दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ से वो अब वहां पे महंगे कॉलेज में एडमिशन आसानी से मिल जाता है, यहाँ से महंगे कॉलेज में एडमिशन लेके चले जाते हैं और वहां पे जाके अपना कॉलेज चेंज कर लेते हैं और उसको कम्युनिटी कॉलेज के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं जहां पे फीसेस नहीं होती, या फिर अपनी कम्युनिटी यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी डिग्री को कन्वर्ट करवा लेते हैं। तो ये प्रोसेस भी अब जो है बहुत ज्यादा हो गया था स्टूडेंट्स के अंदर, तो इस वजह से वो अब जो है ना वीजा देने के अंदर दुश्वारियां जो है ना वो डाल रहे हैं। इसी तरह अब उसमें दूसरा जो ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली पिछले साल 2023 के अंदर 17,000 वीजे कैंसिल किए उन स्टूडेंट्स के जो एज ए स्टूडेंट वहां पे गए थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और वो काम कर रहे थे, तो 17,000 वीजे उन्होंने कैंसिल किए। इसी तरह यूएसए भी अब उन वीजों को कैंसिल करने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दिया हुआ है कि जो स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे काम शुरू कर देते हैं और वो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे एक कॉलेज के अंदर आते हैं और दूसरे कॉलेज के अंदर, कम्युनिटी कॉलेज के अंदर अपने आप की डिग्री कन्वर्ट करवा लेते हैं। तो इस वजह से ये भी सूरत हाल जो है वो मुश्किल हो गई है वीजा हासिल करने के लिए। तो इस वजह से अब यूके के अंदर जो है वो ये चीजें बेहतर कैसे हैं बाकी जो है ना डेस्टिनेशन की निस्बत। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो इन फ्यूचर जो है अभी नाइजीरियन के यूके ने वीजे देना बंद कर दिए हैं। उसके बाद इस दफा 65% उनकी एप्लीकेशंस नाइजीरियन स्टूडेंट्स की जो है ना वो कैंसिल की हैं उन्होंने ये जनवरी इनटेक के हवाले से। इसी तरह चाइना के अंदर, चाइना को भी यूके उस मतलब कि गुड प्रोसेस के अंदर नहीं रखता क्योंकि चाइनीज स्टूडेंट्स यहाँ पे आके उनको तंग करते हैं। इसी तरह हमारे पास इंडियन जो है वो इंडियन इस वक्त इस सिचुएशन के अंदर वो ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और कनाडा के अंदर वो जो है ना मूव ज्यादा कर रहे हैं। अप टू 60 to 65% लोग जो है अब वो यूके की निस्बत दूसरे कंट्रीज की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वहां पे उनको एड मिल जाती है हुकूमत की तरफ से, वहां पे उनको लोन मिल जाता है हुकूमत की तरफ से। और वो जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है कि कुछ फी पे करके आगे बाकी जाके वहां पे पे करते हैं, तो वो इंडियन स्टूडेंट्स सारी की सारी फी एडवांस में पे करके जाते हैं, तो वहां पे उनको वीजा आसानी के साथ मिल जाता है। तो इस वजह से उनकी वीजा रेशो पाकिस्तान की निस्बत इंडिया की ज्यादा है। तो 60 to 65% जो स्टूडेंट्स हैं यूके आने की बजाय अब वो दूसरी डेस्टिनेशन के ऊपर मूव कर रहे हैं। तो ये इन फ्यूचर जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है ना वो ज्यादा यहाँ पे बेनिफिटेड होने वाले हैं। तो ये भी एक बेस्ट पॉइंट है आने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वजह से ये सारा सिनेरियो था जिसकी वजह से कंसल्टेंट भी अपना फायदा देखते हुए और स्टूडेंट्स के जो है ना वो जिस तरह बाद में अगर कोई काम खराब होता है, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया का वीजा नहीं लगा तो स्टूडेंट्स ने डेफिनेटली कंसल्टेंट को कहना है कि आपका कसूर है। और हमारे यहाँ पे जो अभी हमारे साथ सितंबर इनटेक और अभी नवंबर इनटेक के अंदर जो लोग आए हैं वो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इन दूसरी डेस्टिनेशन का वीजा अप्लाई किया हुआ था, वीजा वहां से रिफ्यूज होके वो यहाँ पे यूके के अंदर दोबारा उन्होंने प्रोसेस करके यहाँ पे आए हैं। तो इस वजह से स्टूडेंट्स के लिए जो है ना ये ज्यादा फेवरेबल है यूके फॉर स्टडी पर्पस, फॉर एंट्री पर्पस आउटसाइड द पाकिस्तान। तो ये इसलिए जो है ना वो ज्यादा प्रेफर किया जाता है दोनों की तरफ से, कंसल्टेंट की तरफ से भी और स्टूडेंट्स की तरफ से भी। तो आपने भी अगर प्लान करना है नेक्स्ट किसी भी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिर आपने फैसला करना है कि आप किस डेस्टिनेशन के लिए फिट साबित हो सकते हैं। अगर आप साल या 8 महीने वेट कर सकते हैं तो डेफिनेटली, और इतनी आप अपनी स्टेटमेंट को होल्ड कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस को होल्ड कर सकते हैं, तो फिर जो है ना आप दूसरी डेस्टिनेशन का फैसला करें। अदरवाइज यूके इज द बेस्ट। तो मजीद इसी तरह की वीडियो के लिए दोबारा हाजिर होगा, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।